बीसीसी ऑल स्टूडेंट जो भी ग्रुप के स्टूडेंट हो सबके लिए मैं वेटेज चैप्टर सब बता दे रहे हैं। जो आप जब भी कॉलेज में एडमिशन लोगे बीसीसी के एग्रीकल्चर ग्रुप हो गया, हॉर्टिकल्चर ग्रुप हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया या इंजीनियरिंग ग्रुप हो गया या मेडिकल ग्रुप, तो आप सबको यह चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। वहाँ पे आप सभी को पढ़ना पड़ेगा। अभी नहीं पढ़े और डीपली नॉलेज ले लो। बता देते हैं, फर्स्ट चैप्टर है जो फिजिक्स मेजरमेंट जो है वह चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत डीपली से पढ़ना। लॉ ऑफ मोशन बहुत अच्छे से पढ़ना, हाँ बहुत अच्छे से पढ़ना। काइनेटिक्स यह बहुत अच्छे से पढ़ लेना, यह भी आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। ग्रेविटी अच्छे से पढ़ लेना, यह पढ़ना पड़ेगा आपको। थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ लेना, डीपली नॉलेज लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके आगे में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इसमें कोई कंप्रोमाइज़ आप सभी नहीं करना, नहीं तो बाद में पछताओगे, कहोगे भाई पहले ही पढ़ लिए रहते। ऑप्टिक्स पढ़ लेना, अगर सभी स्टूडेंट से आगे बढ़ना चाहते हो तो ऑप्टिक्स भी पढ़ लेना साथ में। और करेंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेना। ये सभी चैप्टर आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा जब सेमेस्टर में जाओगे। फर्स्ट सेमेस्टर नहीं तो सेकेंड सेमेस्टर में तो पक्का पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब केमिस्ट्री में बता दें तो केमिस्ट्री में आपको केमिकल थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम फिर से पढ़ना पड़ेगा, हाँ केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में आपको केमिकल बॉन्ड मोलिकुलर स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। रेडियो रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा, हाँ रेडियो रिएक्शन भी पढ़ना पड़ेगा। सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में हाँ ऑर्गेनिक चैप्टर फिर से पूरा पढ़ लो, हाँ ऑर्गेनिक का पूरा चैप्टर फिर से पढ़ लो। जो भी आप 12th में पढ़े हो, 11th में पढ़े हो, पूरा ऑर्गेनिक पढ़ लेना, क्योंकि इसमें कोई मैनेज नहीं होता है। मैथमेटिक्स में बात करें तो मैथमेटिक्स में आपको पढ़ना पड़ेगा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में कैलकुलस पूरा पढ़ लेना, कैलकुलस का पूरा सीरीज पढ़ लेना। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेना, क्योंकि यह फिर से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में आपको डिटर्मिनेशन पूरा पढ़ लेना, हाँ डिटर्मिनेशन पूरा पढ़ लेना। और 3D पढ़ लेना। इतना चैप्टर आप पढ़ लोगे तो बहुत मदद मिलेगा आपको सेमेस्टर में। अब हम बायोलॉजी पे डिस्कस करते हैं। हाँ बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं तो बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे चैप्टर हैं, एक एक चैप्टर के बारे में हम डिस्कस कर दिया। बायोलॉजी में भी हम डिस्कस कर दे रहे हैं। तो बायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है। बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ना है। प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में एनाटॉमी, हाँ एनाटॉमी प्लांट एंड एनिमल का बहुत अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद में आपको पढ़ना है बायोमोलिकुल्स, हाँ बायोमोलिकुल्स बहुत अच्छे से पढ़ लेना। सेल चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लेना। जेनेटिक्स, हाँ जेनेटिक्स में कोई मैनेज से पढ़ लेना। वीडियो पसंद आया तो सभी को लाइक कर दो और दोस्तों में शेयर करो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।